टॉप क्वालिटी और कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस के लिए सिर्फ सिल्वर पंप नाम याद रखना। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं करुणा शंकर शर्मा और देखिए पाकिस्तान से एक बड़ी खबर आ रही है। इस खबर का सबसे पहले हम रुख कर रहे हैं पाकिस्तान में जैश के हेडक्वार्टर पर ताला लटका हुआ है। बहावलपुर में मरकज सुभान अल्लाह कैंप बंद किया गया है। गूगल मैप पर स्थायी रूप से बंद दिखाया जा रहा है इसे। भारत ने, आपको बता दें, ऑपरेशन सिंदूर के तहत 6 मई की रात को, 6 और 7 मई की जो दरमियानी रात है, तब हमला किया था। और अब आप देखिए गूगल मैप पर अब मरकज सुभान अल्लाह जो कि हेडक्वार्टर है जैश मोहम्मद का, वहां पर ताला लटक गया है और गूगल मैप्स पर इसे परमानेंट बंद दिखाया जा रहा है, डिस्प्ले किया जा रहा है। ऑपरेशन सिंदूर में तबाह हो गया था जैश का यह हेडक्वार्टर और यह कहीं ना कहीं इस बात का सबूत है कि जो भारत की तरफ से प्रहार किया गया पहलगाम हमले के बाद आतंकवादियों के खिलाफ, उनके हेडक्वार्टर पर, उनके ठिकानों पर, उसका कितना गहरा असर पड़ा है और कितनी गहरी चोट भारत की तरफ से पहुंचाई गई है। आतंकवाद के खिलाफ जो भारत ने कार्रवाई की कि जो हेडक्वार्टर है जैश मोहम्मद का बहावलपुर में, यह अब पूरी तरह से बंद हो गया। ये देखिए आप, जो लिखा हुआ है जामिया मस्जिद सुभान अल्लाह और नीचे आप देखेंगे तो रेड कलर में आपको नजर आएगा परमानेंटली क्लोज्ड। तो ये तस्वीरें इस बात की तस्दीक कर रही है, बहावलपुर की तस्वीर। और अब आपको एक डिफरेंस दिखाएंगे, एक अंतर दिखाएंगे पहले और अब में। ये अंतर आप देखकर समझ पाएंगे कि जो भारत की तरफ से 6 और 7 की दरमियानी रात जो हमला किया गया था आतंकवाद को खत्म करने पर, आतंकवाद के खिलाफ प्रहार किया गया ऑपरेशन सिंदूर के तहत, हुआ क्या था बहावलपुर में जैश मोहम्मद का जो हेडक्वार्टर है, बिफोर अटैक एंड आफ्टर अटैक। ये देखिए पहले और अब, इन दोनों तस्वीरों को देखिए। ये जो इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं पॉइंट्स, ये देखिए, ये एक आपको पॉइंट नजर आ रही है, मार्किंग है क्रॉस की, और ये यहां पर पॉइंट 2, यहां पर भी मार्किंग है क्रॉस की। दरअसल यहां पर जो प्रिसाइज अटैक है, पिन पॉइंट अटैक है, उसको अंजाम दिया गया था। अब इसका असर क्या हुआ था, यहां पर आप देखिए आफ्टर अटैक, यानी कि उसके बाद जो हालात है, अब के क्या हालात है। यहां पर अगर आप देखेंगे जो इमारत है और जो एक गुंबद यहां पर है, पहले नजर आ रही थी इस वाली तस्वीरों में, वो पूरी तरह से धराशायी होकर तबाह कर दिए गए थे, गिर गए थे। ये देखिए, ये तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं, ये जो बिल्डिंग की तस्वीरें हैं, इसको देखकर आप समझ पाएंगे कि कितना बड़ा नुकसान और बड़ी संख्या में जो आतंकवादी यहां पर थे उनके मारे जाने की खबर सामने आई थी और बाद में वो तस्दीकें भी हुई थी। जो हमने देखा था कि कैसे जो उनकी लाशें हैं वो आई थी, उनको दफनाया जा रहा था। सेना के जो अधिकारी हैं वो वहां पर शामिल थे जब लाशों को दफनाया जा रहा था। और देखिए सुमित इस वक्त हमारे साथ जुड़े हैं पूरी जानकारी के साथ। सुमित, यानी कि ये तो अब प्रूव हो गया है कि भारत ने ऑपरेशन सिंदूर के तहत आतंकवाद के खात्मे को लेकर जो कार्रवाई की, इसका असर है जैश मोहम्मद का हेडक्वार्टर परमानेंटली क्लोज्ड। देखिए, बिल्कुल आप इसे मान सकते हैं कि लगातार पाकिस्तान पर दबाव तो निश्चित तौर पर है। पाकिस्तान पर दबाव इस बात का भी है कि क्योंकि भारत लगातार हर अंतर्राष्ट्रीय पटल पर इस बात की जानकारी दे रहा है कि कैसे पाकिस्तान के अलग अलग, चाहे मुरीद के हो, भावलपुर हो, इसमें टेररिस्ट कैंप चलते हैं। लेकिन आप ये भी मानिए कि भावलपुर कैंप वो कैंप है जो जैश का खासतौर पर एक बड़ा बेस माना जाता है, फंडरेजर है। यहाँ पर सारे फंड आप कह सकते हैं कि डिस्ट्रीब्यूट किए जाते हैं। यहाँ पर ट्रेनिंग कैंप्स है, यहाँ पर लगातार रिक्रूटमेंट की जाती है और निश्चित तौर पर अभी भारत के स्टेट्स के बाद यहाँ पर लगातार पाकिस्तान को डर है कि शायद आने वाले वक्त में कभी भी अगर कुछ ऐसा होता तो निश्चित तौर पर ये जगह अब टारगेट पर है। और अब ये इसलिए भी किया जा रहा है, आपको मैं बताऊं, क्योंकि पाकिस्तान ने इस पूरे इलाके में ना सिर्फ अपनी जो जियो लोकेशंस आप कहते हैं गूगल मैप्स की, उनको क्लोज करा दिया है, बल्कि कोशिश ये की जा रही है कि इस लोकेशन को आइडेंटिफाई ना किया जा सके सैटेलाइट से या दूसरी चीजों से। और ये इसलिए किया जा रहा है ताकि वो अपने इस आतंकी ठिकानों को छुपा सके दुनिया के सामने। तो ये सारी प्रक्रिया आप उसके लिए कह सकते हैं। लेकिन ये जरूर है गवर्नमेंट की पाकिस्तान पे बहुत ज्यादा दबाव है अपने आतंकी संगठनों को, आतंकी कैंप्स को लगातार अलग लोकेशंस में रीलोकेट करने का। बिल्कुल, और यह भी है कि अब पाकिस्तान को फिर से इस बात का डर सता रहा है पहलगाम हमले के बाद कि पाकिस्तान फिर से क्या FATF की लिस्ट में आ सकता है, ग्रे लिस्ट में। और यही वजह है कि अब छुपाने की कोशिश जहां एक तरफ कर रहा है, आतंकवाद का जो ढांचा है, जिस तरह से उसको बर्बाद किया गया, एक तो ये तस्वीरें प्रूव है कि भारत ने जो प्रहार किया वो कितना असरदार था, परमानेंटली क्लोज हो गया है मरकज सुभान अल्लाह। और दूसरी बात, आतंकवाद को जो पालता पोसता है पाकिस्तान, उसको छुपाने की भी कोशिश है। ये तस्वीरें इस बात की तस्दीक कर रही है।